आज मैं पेन और कॉपी लेके फिर से बैठ चुका हूँ। आप लोग को माइंड में ही लगता हो कि ये बार बार पेन और खाता लेके बैठ जाता है और हम लोग को सिखाने लगता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आज जो मैं बात करूँगा एक अहम मुद्दा पे बात करूँगा कि कॉस्ट कटिंग के ऊपर, हाउ टू कट योर कॉस्ट इन सोडा बिजनेस। तो अभी कोई भी बिज़नेस का सर्वाइवल के लिए अभी का दौर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट दौर बन चुका है, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन एज का दौर है। मतलब क्या इंफॉर्मेशन एज का मतलब, अभी इंफॉर्मेशन खुलेआम सब तरफ मिल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया यूट्यूब की शक्ल में हो या गूगल या चैट जीपीटी की शक्ल में हो। कुछ भी आप सर्च करो तुरंत आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। और आजकल कोई भी चीज़ का, कोई भी बिज़नेस का कुछ सीक्रेट बचा नहीं है। पहले बिज़नेस इतना कम था, उसका ऊपर सीक्रेट था। कोई भी देख सकते हो, ये है 180 ml और ये है 200 ml, ठीक है। अब ये दोनों का कॉस्ट अलग अलग है। थिक होता है, थिन होता है, मतलब आपका ऐसे हाथ से दबाने से दब जाता है। तो ये हम लोग के लिए है ही नहीं। सोडा ग्रेड का कैप ये होता नहीं है, इसको हटा दो आप। इसको बोलते हैं पीसीओ शॉर्टनेक 28 mm सिंगल लाइनर कैप। ऐसा का डिफरेंस आ रहा है आपका। तो सबसे पहला जो कॉस्ट कटिंग हुआ आपका 30 पैसा, यहाँ पर मैं पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक। 30 पैसा आपका बचा सबसे पहला बॉटल में। इसके अलावा सिरप, ये 180 ml जा करके माल है, ठीक है। ये 200 ml है। तो इसमें मिठास लाने के लिए आपको 36 ml सोडा चाहिए 200 ml वाला में, और सिरप चाहिए, सॉरी। और इसमें मिठास आपको लाने के लिए, फ्लेवर वैसा टेस्ट लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप 33 ml भी अगर जो सिरप दोगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पेन और कॉपी लेके फिर से बैठ चुका हूँ। आप लोग को माइंड में ही लगता हो कि ये बार बार पेन और खाता लेके बैठ जाता है और हम लोग को सिखाने लगता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आज जो मैं बात करूँगा एक अहम मुद्दा पे बात करूँगा कि कॉस्ट कटिंग के ऊपर, हाउ टू कट योर कॉस्ट इन सोडा बिजनेस। आप सोडा बिजनेस से जुड़े हुए हो तो आप कैसे अपना कॉस्टिंग, इवन कोई भी बिजनेस हो, ऐसा नहीं है सिर्फ स्पेशली सोडा बिजनेस से रिलेटेड हो। आप वाटर बॉटल हो सकता है पैकिंग करते हो, या फिर कुछ और मैन्युफैक्चरिंग लाइन से आप जुड़े हुए हो। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आता है एक रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब आप जब किसी चीज़ का कॉस्ट कटिंग करने का इरादा करते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा आप लोग के एरिया में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। लो मार्जिन से आप लोग को चलना पड़ेगा, और लो मार्जिन के साथ साथ आप लोग को अच्छा क्वालिटी भी मेंटेन करके चलना है। तो अभी कोई भी बिज़नेस का सर्वाइवल के लिए अभी का दौर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट दौर बन चुका है, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन एज का दौर है। मतलब क्या इंफॉर्मेशन एज का मतलब, अभी इंफॉर्मेशन खुलेआम सब तरफ मिल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया यूट्यूब की शक्ल में हो या गूगल या चैट जीपीटी की शक्ल में हो। कुछ भी आप सर्च करो तुरंत आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। और आजकल कोई भी चीज़ का, कोई भी बिज़नेस का कुछ सीक्रेट बचा नहीं है। पहले बिज़नेस इतना कम था, उसका ऊपर सीक्रेट था। कोई भी बिज़नेस जाकर के स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा उसका रिसर्च, उसमें जाकर के कंपनी में सीखो, 1-2 साल खपाओ तब। अभी आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आपको गूगल उठा करके टाइप करो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा, वीडियो की शक्ल में मिल जाएगा, टेक्स्ट की शक्ल में मिल जाएगा। तो इस तरह से आसान हो चुका है आजकल का दौर। और इस दौर में आजकल इतना ज़्यादा एक चीज़ पे कंपटीशन हो गया। आप सुई से लेकर के एरोप्लेन, कोई भी बिज़नेस उठा के देख लो, सब चीज़ में कंपटीशन आपको मिलेगा। तो इस कंपटीशन के दौर में आप लोग को एक अलग अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, जो कॉस्ट कटिंग भी एक माध्यम होता है, जिससे अपना बिज़नेस को आप कॉस्ट कटिंग करके एक्सपेंड कर सकते हो। तो आपको कॉस्ट कटिंग करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका कॉस्ट लग कहाँ कहाँ रहा है। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉस्ट किस किस चीज़ में लगता है और क्या क्या कॉस्ट है। आप उसके ऊपर जाकर के पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। पूरा फुल डिटेल मैंने खुल के बताया है। अभी मैं शॉर्ट में जो न्यू व्यूअर्स है जो रिकैप कर देता हूँ मैं शॉर्ट में, तो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज और आइडिया मिल जाएगा। मेरे हाथ में 2 बॉटल है, दोनों क्लियर लेमन फ्लेवर है, यानी स्प्राइट टाइप का फ्लेवर है। देख सकते हो, ये है 180 ml और ये है 200 ml, ठीक है। अब ये दोनों का कॉस्ट अलग अलग है, दोनों का मार्केट के हिसाब से कॉस्ट अलग है, क्योंकि ये दोनों का शेप अलग है, साइज़ अलग है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी सेम है। अभी कॉस्ट किस पे चीज़ पे डिपेंड करता है, आप लोग पहले देखो। सबसे पहले जाकर के मैं दिखा रहा हूँ आपको इसका कॉस्टिंग के ऊपर। तो ये कॉस्ट सबसे पहले आता है, जो बॉटल का कॉस्ट हम लोग पकड़ते हैं। तो ये बॉटल लगभग आपका 13 ग्राम के प्रीफॉर्म में बना हुआ है। 13 ग्राम का प्रीफॉर्म, ये लगभग ब्लोइंग चार्ज ले करके ये बॉटल का दाम ₹2.35 से ₹2.40 पड़ रहा है इसका। और ये आपका
इंक्लूड जीएसटी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रीफॉर्म जब भी उठाते हो आप जीएसटी पे उठाते हो। ब्लोइंग चार्ज के ऊपर कोई जीएसटी देना नहीं पड़ता, क्योंकि वर्क में आता है, ठीक है, जॉब वर्क में आता है, तो उस पर जीएसटी लगता नहीं। तो आपका 2 रुपये 40 पैसा का लगभग ये 200 ml का कॉस्टिंग है, ठीक है, बॉटल का सिर्फ। इसका ढक्कन देखोगे तो ये ढक्कन जो इसका नाम होता है, इसको पीसीओ शॉर्ट नेक 28 mm का सिंगल लाइनर कैप बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार का कैप होता है, एक सिंगल एक डबल। मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाटर बोतल का कैप है, पानी का कैप है, इसको बोलते हैं अलास्का कैप, जिसका लाइन इस टाइप का ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये लगभग 27, 28, 30 पैसा के आता है, एरिया वाइज डिपेंड करता है। पानी के ढक्कन में लगता है या जूस बॉटल में लगता है। ये काफ़ी थिक होता है, थिन होता है, मतलब आपका ऐसे हाथ से दबाने से दब जाता है। तो ये हम लोग के लिए है ही नहीं, सोडा ग्रेड का कैप ये होता नहीं है, इसको हटा दो आप। इसको बोलते हैं पीसीओ शॉर्ट नेक 28 mm सिंगल लाइनर कैप। इसी में आप गार्डर जो लगा दो तो इसको बोलते हैं डबल लाइनर कैप। उसका कॉस्टिंग 10 पैसा ज़्यादा रहता है इसके बनिस्बत। ये कैप आप मार्केट में लेने के लिए जाओगे तो लगभग आपको जो कॉस्टिंग पड़ेगा इंक्लूड जीएसटी, वो लगभग 55 से 60 पैसा। अभी के रेट के हिसाब से आप 60 पैसा पकड़ के चलो, ये कॉस्टिंग आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार कैलकुलेट करके चलो, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा आसानी होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपका बॉटल का हो गया आपका 2 रुपये 40 पैसा, ठीक है। कैप का हो गया आपका 60 पैसा, ठीक है। और इसके अलावा जाकर के जो ये स्टिकर है, देख सकते हो, ये स्टिकर का ये साइज़ है और ये विड्थ है, ये लंबाई है और ये विड्थ है इसका। तो ये इसके हिसाब से इसका जो कॉस्टिंग ये लगभग 40 पैसा का कॉस्टिंग है, ठीक है। ये 40 पैसा का आप कॉस्टिंग पकड़ के चलो, अराउंड रफली मैं पकड़ रहा हूँ स्टिकर का कॉस्टिंग 40 पैसा, ठीक है। और इसके अलावा फिर इसमें जो लगा हुआ है, इसके अंदर है सिरप। सिरप में क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहले मिनरल वाटर है, ठीक है, CO2 है जिससे गैस बनता है, दोनों का मिक्स होकर के सोडा बनता है। और फिर आपका सिरप है, सिरप जैसे क्लियर लेमन का फ्लेवर डाला तो क्लियर लेमन हो गया, जीरा का डाला तो जीरा हो गया, ऑरेंज का डालूंगा तो ऑरेंज हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे ऑरेंज का डालूंगा तो इस तरह से ऑरेंज हो जाएगा। तो इसका टोटल इंक्लूड करके मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, इस सिरप का कॉस्टिंग कैसे निकाला जाता है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ जाकर के फुल वीडियो पूरा डिटेल में देख सकते हो। इसमें एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, आपका शुगर का कॉस्ट, ठीक है, फ्लेवर का कॉस्ट, फिर उसको मिक्सिंग करने का, फिर उसको कैसे भागा करके 36 ml आप अगर जो डाल रहे हो तो कैसे जा करके आप निकालना है। तो उसके हिसाब से मैं अगर जो CO2 वाटर और सिरप का कॉस्ट मिला के पकड़ूँ तो लगभग 2 रुपया कुछ पैसा का आएगा। मतलब फिर भी आप रफली 2 रुपया 10 पैसा का कॉस्टिंग पकड़ो। ये सब का है, सिरप, CO2 और वाटर, ठीक है। ये जो बनाने का जो चार्ज होता है वो जा करके मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एक बार में, ठीक है। 2 रुपये 10 पैसा ये आपका जा करके कॉस्टिंग आया। इसके अलावा फिर LD प्लास्टिक जो इसमें पैकेजिंग में यूज़ होगा, इस तरह के LD प्लास्टिक, ये बेसिकली जाकर के आपको पैकेट करने के लिए लेना पड़ता है। तो इसका आप जाके कॉस्टिंग जो पकड़ के चलो, लगभग पर पीस में आप 40 से 50 पैसा, रफली 50 पैसा पकड़ के चलते हैं आप, ठीक है। कम भी आ सकता है, जैसा थिकनेस का आप लोगे उसके हिसाब से आता है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉस्टिंग आप कम कर सकते हो कौन कौन एतबार से। पहले कॉस्टिंग जान लेते हैं, ठीक है। जो लोग को पता है फिर भी आप ये वीडियो जाकर के यहाँ से स्टार्टिंग से देखो तो आपको पूरा अच्छा क्लियर आइडिया होगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो अपना कॉस्टिंग को। तो LD प्लास्टिक का 50 पैसा पकड़ लिए। इसके अलावा फिर मैंने इससे पहले का वीडियो में सब कुछ बताया था, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेबर चार्ज हो गया, डैमेज हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, फिर उधारी में जो पैसा फंस रहा है, ठीक है, उसका हो गया, फिर आपका रेंट हो गया जगह का। ये सब ले करके आपका लगभग आप 1 रुपया और पकड़ के चलो, आपका कॉस्टिंग आता है, ठीक है। लेबर प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस ट्रांसपोर्टेशन, इसको कैरिंग कॉस्ट करने का, फिर डैमेज हो गया तो उसको उठाने का, फिर आप जो माल दे रहे हो उसको दुकानदार के पास पैसा फंस रहा है उसका उधारी का, अगर जो लोन लगा करके आप काम कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट भी भरना है, वो सब इंक्लूड करके, ठीक है, मैंने एक रफली 1 रुपया पर पीस के हिसाब से आपका कॉस्टिंग पकड़ लिया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा कि कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आप लोग कर लेना अपने हिसाब से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी मैं बताता हूँ कि कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हो। सबसे पहला जो कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हो, बॉटल को छोटा करके कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हो ये बॉटल का कॉस्टिंग है, ये बॉटल का कॉस्टिंग में डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। किस किस चीज़ में कॉस्टिंग कम होगा इसमें मैं बताता हूँ।
सबसे पहले जाकर के जो कॉस्टिंग कम होगा इसका बॉटल का ग्रामेज में होगा। इसमें जो प्रीफॉर्म इस्तेमाल किया गया है लगभग जाके 10 ग्राम का प्रीफॉर्म है। इसमें जो प्रीफॉर्म इस्तेमाल किया होगा ये 13.5 ग्राम से 13 ग्राम का प्रीफॉर्म होता है, ठीक है। तो आपका 10 ग्राम और 13.5 यानी 3.5 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है आपका। आप उस हिसाब से जो कैलकुलेट करके चलोगे तो लगभग ये जो बॉटल है ये लगभग आपका 2 रुपया 5 पैसा 10 पैसा में रेडी हो जाता है, और ये हो रहा है 2 रुपये 40 पैसा 45 पैसा में। तो लगभग आपको देखा जाए तो एक 35 पैसा से 30 पैसा का डिफरेंस आ रहा है आपका। तो सबसे पहला जो कॉस्ट कटिंग हुआ आपका 30 पैसा, यहाँ पर मैं पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। 30 पैसा आपका बचा सबसे पहला बॉटल में। इसके अलावा सिरप, ये 180 ml जा करके माल है, ठीक है, ये 200 ml है। तो इसमें मिठास लाने के लिए आपको 36 ml सोडा चाहिए 200 ml वाला में, और ये सिरप चाहिए सॉरी। और इसमें मिठास आपको लाने के लिए, फ्लेवर वैसा टेस्ट लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप 33 ml भी अगर जो सिरप दोगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपको टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो इसमें सिरप का आपका कॉस्टिंग बचा, क्योंकि वो ज़्यादा बॉटल में भराया जा सकता है आपका सिरप। तो इसमें आपका कॉस्ट कटिंग हुआ वो लगभग आपको पकड़ के चलना है कि आप मान लिया कि इसमें 15 पैसा ही आपका पर बोतल में बच रहा है, पर बॉटल का हिसाब से आपको कॉस्टिंग, यानी 36 से जो 33 हुआ है 3 ml का जो डिफरेंस आ रहा है उसका मैंने 15 पैसा, चलो हटाओ इसको 10 पैसा ही पकड़ के चलते हैं राउंड फिगर में, क्योंकि मैंने एक्चुअली कैलकुलेट किया नहीं है। तो 10 पैसा का कॉस्टिंग इसको पकड़ के चलते हैं। तीसरा जो आप नहीं कर सकते उसका जगह के कॉस्ट कटिंग, वो ढक्कन पे आप नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि स्प्राइट का ढक्कन छोटा हो गया, इसको बेसिकली 28 mm कैप बोलते हैं हम लोग। 28 mm का ये कैप है लेकिन 28 mm स्प्राइट का देखोगे तो वो 24 mm का कैप आता है या 23 mm का कैप आता है। वो आप लोग कर नहीं सकते क्योंकि उसका फिर प्रीफॉर्म भी आपको छोटा ख़रीदना पड़ेगा। वो प्रीफॉर्म आप लोग छोटा ख़रीद पाओगे नहीं, वो सब बड़ा मैन्युफैक्चरिंग लोग करता है, ठीक है। तो इसमें तो कॉस्ट कटिंग हो नहीं पाता है, ठीक है, हो नहीं पाएगा। तीसरा जो कॉस्ट कटिंग होगा वो होगा आपका स्टिकर में। स्टिकर देख सकते हो, इसका हाइट इतना है और इसका वेट इतना है, तो इसके हिसाब से आप अगर जो छोटा बॉटल बना रहे हो तो उसका स्टिकर का साइज़ भी छोटा होगा, तो उसमें कॉस्ट कटिंग होगी। ये 40 पैसा का स्टिकर है तो ये लगभग आपका 32 पैसा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपका 8 पैसा कॉस्टिंग इधर स्टिकर में बच गया, ठीक है। अभी आप देखते जाओ। इसके अलावा आपका एलडी प्लास्टिक में भी बचेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एलडी प्लास्टिक लेगा, ये कम लेगा, तो इसके हिसाब से आप देखा जाओ तो उसमें भी आप 5 पैसा का कॉस्टिंग आप पकड़ के चलो कि उसमें बचेगा आपका। ये राउंड में पकड़ के चल रहा हूँ, ऐसा कोई रफली फिगर एक नहीं है, ठीक है। ये कुछ चीज़ है एरिया जिसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये अब मैं कैलकुलेट करके चलता हूँ तो कितना आपका बच गया कॉस्ट कटिंग के हिसाब से देख सकते हो। 30 10 40 48 50 53 पैसा, यानी आपका 53 पैसा का कॉस्टिंग बचा 200 से 180 ml बॉटल लाने में, ठीक है। ये कॉस्टिंग आप जाकर के अपना एवरेज कर सकते हो, यानी अगर जो 30 पीस का आप पेटी कर रहे हो तो यानी 15 रुपया और इधर हो गया 17 रुपया, लगभग आपका 17 रुपीज़ का आप बचा सकते हो पैसा, अगर जो एक पेटी 30 पीस का अगर जो आप पैकेटिंग कर रहे हो तो ये होता है कॉस्ट कटिंग। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। जब भी आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो इसमें क्या क्या कॉस्ट लग रहा है, किसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, वो चीज़ आपको जानना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आपको भी कॉस्ट कटिंग करना है तो ऐसे कर सकते हो। तीसरा जो आपका पांचवा जो पॉइंट है जिसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, इसका क्वालिटी को डल करके आप कर सकते हो कॉस्ट कटिंग। बेसिकली ये जो सिरप बना हुआ है शुगर में बना हुआ, अगर जो आपको शुगर में कॉस्टिंग ज़्यादा आता है, अभी जैसे देखा जाए कि शुगर का कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ चुका है, लगभग आप शुगर ख़रीदने के लिए जाओगे बोरा के हिसाब से तो वो आपको 42 रुपीज़ kg करके पड़ेगा हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जा करके क्या, स्पार्टम इसका जा करके निकनेम रहता है स्पार्टम। तो वो जा करके जो होता है वो इसका होता है सब्स्टिट्यूट, ये शुगर की जगह पे इस्तेमाल, बेसिकली हम लोग ठेठ भाषा में उसको बोलते हैं आपका सैकरीन, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते। लेकिन उससे होगा कि आपका टेस्ट आपका बिगड़ जाएगा। अगर जो आपको एक लंबा रेस का घोड़ा बनना है, अपना ब्रांड को आगे बढ़ाना है, टेस्ट को आपको अच्छा रखना है, प्रायोरिटी पे आपको टेस्ट को और क्वालिटी को लेके चलना है, तो शुगर पे ही बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आजकल का यूथ, आजकल का जगह जनरेशन, आप टियर 1 टियर 2 सिटी में देखोगे तो शुगर का कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर चुका है, यानी शुगर फ्री भी काफ़ी कुछ जाकर के अभी हेल्दी माना जा रहा है जाकर के, बिकॉज ओबेसी जाकर के जो होता है जाकर के आपका यानी मोटापा, उसको काफ़ी हद तक ग्लूकोज बढ़ाता है यानी शुगर बढ़ाता है, तो इसलिए अभी कम उसको कंज्यूम किया जा रहा है आजकल के दौर में।
तो इसलिए आजकल देखोगे 3-4-5 साल के बाद ये स्पार्टम जो साइक्रिन है वो उसका दौर चलेगा, शुगर जहाँ रहेगा वो उसको लोग अवॉइड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल टेस्ट के लिए आपको शुगर दे करके बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुंह पे बैठा रहेगा, कस्टमर लोग आपका ज़्यादा बोल के डिमांड करके पिएगा माल। तो ये चीज़ जाकर के होता है, ये इस तरह से आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। और एक मैं आपको बोनस टिप देता हूँ, आप कॉस्ट कटिंग एक और तरीक़ा से कर सकते हो, बॉटल का ग्रामेज को कम करके। जैसे ये बॉटल आप 13.5 ग्राम में बना रहे हो तो इसको आप 12 ग्राम में भी बना सकते हो, लेकिन उससे होगा कि आपका मतलब ये सोडा का जो थिक है, मतलब जो मोटाई है, ये आप ऐसे दबा रहे हो तो नहीं दब रहा है, तो वो दबाने से दब जाएगा, पतला हो जाएगा वो हल्का, ठीक है। तो वो चीज़ अगर के आप कर सकते हो, लेकिन उससे होगा कि आप बॉटल का क्वालिटी थोड़ा सा आपका डल हो जाएगा, लेकिन आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, 1 ग्राम वहाँ से बचेगा। तो उस हिसाब से आप अपना ये कर सकते हो, कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है कि कैसे आप अपना कॉस्ट को कट कर सकते हो। तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है आप लोग को जानने के लिए, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अभी सब कोई जाके अपना परचेज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ होता है आपका कॉस्ट को कम करने के लिए। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा पहले की तरह ही। और जो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर से लाइक कर दो। लाइक करने का पैसा नहीं लगता, आप लोग कंजूसी करते हो लाइक करने के लिए। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, सोचना पड़ता है कि कौन सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, कौन सा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, तो उसके हिसाब से बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक पर बार बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक पर बनाता हूँ जो आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग का काम आए, कल होकर के भी काम पड़े तो उसको आप देख सकते हो। तो इसी तरह से जाकर के सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। चैनल को ज़रूर से लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और कॉस्टिंग के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, सिरप का कॉस्टिंग के ऊपर, ये पूरा फुल बॉटल का कॉस्टिंग के ऊपर, ठीक है। अभी उसको कैसे कॉस्ट कट करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, और वो सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।